ब्राह्मण रेजिमेंट बनानी चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण है। उसको पता चाइना कब अटैक करेगा, पाकिस्तान कब अटैक करेगा, उसको सबसे आगे भेजना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहता हूँ, देश के ब्राह्मणों की रेजिमेंट बनाकर और उनको लद्दाख में भेज के देखो, एक दिन भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया उनकी रेजिमेंट बना दी, लेकिन हीरो ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, देश के साथ गद्दारी नहीं की, जिसका भुगतान आज हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि या तो सबकी तोड़ो या हीरो को जोड़ो। अगर ऐसा नहीं होता तो अखिल भारतीय धुन महासभा पूरे भारत में जो पहले से आंदोलन कर रही है, वो आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाकर एक रथ यात्रा के माध्यम से सभी देश के 26 करोड़ यादव को इकट्ठा कर एक बड़ा आंदोलन कर इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। कह रहे हैं ना अग्निपथ जो आया इससे टूटेंगी जो रेजिमेंट जाती है धर्म के नाम पर। देखिए, ये अग्निपथ लाकर हाई रेजिमेंट आंदोलन को खत्म करने का षड्यंत्र है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब जाति के नाम से कोई भर्ती नहीं होगी, लेकिन अग्निपथ के अंदर जाति का कॉलम क्यों दे दिया गया? फिर सेना के अंदर सिख जाट गोरखा क्यों है? फिर राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड में सिख जाट राजपूती क्यों है? ये जातिवाद है। अगर ये जातिवाद है तो हित समाज के वीरता शहादत को देखते हुए आज इस आंदोलन के माध्यम से हाई रेजिमेंट की घोषणा की जाए, वरना यह आंदोलन पूरे भारत में चलेगा। यादव जी, आप तो जाति के खिलाफ हमेशा बात करते रहे, तो आज जाति के नाम पे क्यों रेजिमेंट की बात कर रहे हैं? देखिए, हमारी दोनों मांग है माननीय प्रधानमंत्री से, या तो सबकी जातियों की रेजिमेंट तोड़ दो और सबकी भर्ती जैसे होती है वैसे करिए और हम अपनी मांग वापिस ले लेंगे। अगर सबकी रेजिमेंट बनी हुई है और हमारी नहीं है तो मैं तो कहना चाहता हूँ, जैसे चमार रेजिमेंट भी थी, महार रेजिमेंट भी थी, जैसे सिख जाट गोरखा मराठा नेगी रेजिमेंट है, ऐसे ही हाई रेजिमेंट भी बनने चाहिए, गुज्जर रेजिमेंट भी बनना चाहिए, सैनी रेजिमेंट भी बनना चाहिए और सबसे पहले ब्राह्मण रेजिमेंट बनानी चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण है। उसको पता चाइना कब अटैक करेगा, पाकिस्तान कब अटैक करेगा, उसको सबसे आगे भेजना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहता हूँ, देश के ब्राह्मणों की रेजिमेंट बनाकर और उनको लद्दाख में भेज के देखो, एक दिन भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। लेकिन इस देश के भगवान श्री कृष्ण के वीरों ने शहादत और बलिदान देकर इस देश की रक्षा की है। तो देखिए, अब तो लोग देश में जाति धर्म को तोड़ लें। कल मोहन भागवत मस्जिद में गए, देखिए आरएसएस षड्यंत्र रच रहा है, उसको 24 का लक्ष्य है, लेकिन इस देश में ना जाति पहले खत्म हुई थी, ना धर्म खत्म होया था, ना कभी होगा। ये जातिवाद बढ़ रहा है जगह जगह। बीजेपी भी जाति के नाम से टिकट देकर क्षेत्रवाद करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि या तो सबकी तोड़ो या हीरो की जोड़ो, और ब्राह्मण रेजिमेंट भी बनाइए, गुज्जर भी बनाइए, और जो चमार रेजिमेंट बंद करी हुई है उसको भी शुरू कर दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। विजेंद्र जी, क्या राजनीतिक सपोर्ट मिली हुई है आपको? हमें कोई राजनीतिक सपोर्ट नहीं है। अगर राजनीतिक सपोर्ट होती तो आज ये मुद्दा 100 साल पहले पूरा हो जाता, लेकिन आज इस मंच से मैं अपने यादव नेताओं को, मंत्रियों को आह्वान करता हूँ, या तो आप इस मंच पर आकर समाज की आवाज उठाओ, वरना आने वाले टाइम में ये यादव समाज से आपका बहिष्कार करेगा और आने वाले चुनाव में वोट की ताकत से अपने यादवों को भी हराने का काम करेगा। नेताओं का सपोर्ट नहीं ऐसा है, कुछ नेताओं ने सपोर्ट किया, लोकसभा में भी उठा, राज्यसभा में भी उठा, मंचों पर भी बोलते हैं, लेकिन अकेले बोलने से नहीं होगा। हमारी मांग है सभी यादव सांसद एकजुट होकर संसद के अंदर एक दिन एक आवाज में इसको उठाएंगे तो सरकार पर दबाव बनेगा, वरना अकेले से नहीं बनेगा। इसलिए आज इस मंच से अपने यदुवंशी मंत्रियों को, सांसदों को मैं आह्वान करता हूं कि सब एक होकर समाज की इस लड़ाई में साथ दो, वरना आने टाइम में समाज का बहिष्कार करने के लिए तैयार बैठा हुआ और वोट की ताकत से चोट। यादव जी, आप हायर रेजिमेंट की लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं, आपको क्यों लगता है इतना ज्यादा जरूरी है ये रेजिमेंट बनना? आज देश की सुरक्षा खतरे में है। आज चाइना कब्जा करता हुआ चला जा रहा, फिंगर 4 और 5, 6 चाइना ने कब्जा कर लिया। कहाँ देश का प्रधानमंत्री 56 इंची सीना, 56 इंची सीना भगवान श्री कृष्ण के वंशजों का है, शहादत बलिदान। यादव जा नहीं रहे सेना में? यादव सेना में हजारों में जा रहे हैं, जहाँ हमारे लाखों में होना चाहिए, और हमें रोजगार के साथ साथ इस देश के साथ साथ सम्मान की जरूरत है। हमारे कंधे पर सिख जाट गोरखा मराठा नागा क्यों लिखा हुआ? हमारे कंधे पर हमारे बाप का नाम होना चाहिए या भारतीय सेना का नाम लिख दीजिए, क्यों नहीं दिक्कत है? एक हाइर के कंधे पर सिख क्यों लिखा हुआ, जाट क्यों लिखा हुआ? हम देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सिख के लिए, जाट के लिए, गुज्जर के लिए नहीं लड़ते, हम देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं, अपनी शहादत और बलिदान देते हैं। इसलिए या तो सबकी तोड़ो या हीरो की जोड़ो, वरना आने वाले टाइम
में ये देश का यादव युवा अपने वीरों जवानों की तरह अब पूरे देश में रोड पर निकल चुका है। आज अब देखोगे सब पीताम्बरी टोपी पहनकर, पीताम्बरी झंडा लेकर जय यादव माधव नारे के साथ रोड पर निकल चुका है। और इस देश के वर्तमान शासकगणों से मैं कहना चाहता हूँ, या तो होश में आओ और हाई रेजिमेंट का गठन करो, वरना जल्द से जल्द बड़ा आंदोलन कर मोदी जी आपको वोट की ताकत से भी हराने का काम हम करेंगे। आज इस सरकार को बताना चाहेंगे कि 22वीं बार इस देश की सबसे बड़ी महापंचायत को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि यादव समाज एक देशभक्त मार्शल कौम रही है। जब भी इस देश को समाज को बताने की बारी आई है, सबसे ज्यादा यादव वीर पुत्रानियों ने सबसे ज्यादा देश और शहादत की। हिल रेजिमेंट की क्यों मांग कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि 26 करोड़ यादवों की यह मांग है कि जिस तरीके से जाट गोरखा मराठा सिख जिस धर्म और जाति के नाम पर बनाई गई रेजिमेंट है, इसी तरीके से हमारी रेजिमेंट को बनाया जाए, क्योंकि हमारे यादव समाज की आहिर पलटन के नाम से पलटन थी, उस पलटन को अंग्रेजों ने तोड़ दिया। क्योंकि यादव समाज को देखा कि जब तक ये यादव समाज इस देश पर राज रहेगी तब तक वो हमें राज नहीं करने देगी, इसलिए अंग्रेजों ने हमारी पलटन को तोड़ा। और जिस जाति के लोगों ने अंग्रेजों की चापलूसी चाटुकारिता करते रहे, आज भी उनकी रेजिमेंटें हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं, जिस तरीके से धर्म और जाति के नाम पर बनाई गई रेजिमेंटें हैं, या तो उन रेजिमेंटों में हमारी भारतीय सेना में आहिर रेजिमेंट का गठन हो, अन्यथा उन रेजिमेंटों को तोड़ा जाए, नहीं तो हमारी रेजिमेंटों को भी। यादव जी ऐसे तो फिर दूसरी जातियां भी खड़ी हो जाएंगी कि हमारी भी रेजिमेंट। मैं कहना चाहता हूं कि देश की 36 बिरादरी जो हमारे रेजिमेंट का सहयोग और समर्थन कर रही है, अगर कोई भी जाति अगर ये मानती है कि हमारी भी रेजिमेंट बननी चाहिए, तो मैं भारत सरकार से उनके लिए भी अपील करता हूं कि उनकी भी रेजिमेंट बनाई जाए। तो कहते हैं जाति तोड़ो, आप जातिवाद की बात करने लगे। जातिवाद की अगर बात करते हो आप, तो 1965 में आपने सुना होगा राय बब्बरू भान यादव कराची ऑफ किलर, जिन्होंने अंग्रेजों को 1965 में अकेले तहस नहस कर दिया। यह वीर और मार्शल कौम है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपने नाम और निशान की लड़ाई इस सरकार से लड़ रहे हैं। हमारी कोई जाति व्यक्ति विशेष से कोई। अब सरकार अग्निपथ ले आई है ना। अरे भाइयों, मेरे अग्निपथ लाने का काम जो इस सरकार ने किया है वो तो ये भर्ती की प्रक्रिया है, लेकिन रेजिमेंट के बारे में इस सरकार ने नहीं बोला, क्योंकि जब भर्ती होगी तो बच्चा कहाँ जाएगा, और रेजिमेंट में तो जाए। आज अपनी ताकत छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से मैं भी आया हूँ, और आज देख रहे होगे आप जंतर मंतर से ये यादवों ने हुंकार भरी है। मोदी साहब अपने घर में बैठे हुए इस हुंकार को कानों से सुन रहे होंगे, और पार्लियामेंट की दीवारें चीख चीख और शहीद हमारे देश का शहीद यादव आज उसकी आवाज है कि यादवंशियों उठाओ और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ो। हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए वीर आहिर सपूतों ने जो बलिदान दिया इस देश के लिए, उसके लिए ये आवाज आज जंतर मंतर से 22वीं बार यदवंशी महासभा आहिर रेजिमेंट संयुक्त मोर्चे का समर्थन कर रहे हैं। उस बलिदान को कोई भूल रहा है क्या? उस बलिदान को इस सरकार के द्वारा भुलाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, मनुवादियों के तहत उसको रौंदा जा रहा, कुचला जा रहा। लेकिन मैं अपने समाज को नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से जब वोट की बारी आती है तो तुम वोट लेने के लिए समाज में आते हो और ये कहते हो कि मैं आपके समाज से हूँ, आप हमें वोट दो, हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई की लड़ने के लिए हम आपका सहयोग और समर्थन करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न इस देश में हुआ है तो वो दलितों के बाद यादव समाज के लोगों का हुआ है, क्योंकि आज देखा जा रहा होगा फर्जी इनकाउंटर, हत्या, और जिस तरीके से हमारे समाज के लोगों को कुचला जा रहा है, लेकिन हमारे समाज के नेता बोल नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आज के आपके माध्यम से कि हम उन अपने समाज को नेताओं को भी बताने का, चेताने का और हिलाने का भी काम करेंगे जब तक हमारी भारतीय सेना में आहिर रेजिमेंट का गठन नहीं हो। देखिए, आज 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक अमर शहीद राजा राव तुलाराम के शहीद
आज़ादी दिवस पर आज ये पूरे भारत से अखिल भारतीय धुंसी महासभा संयुक्त हाई रेजिमेंट मोर्चे के माध्यम से हजारों की संख्या में जो लोग दिल्ली आए हैं, इनकी एक ही मांग है कि शौर्य और पराक्रम को देखते हुए, यादव समाज के वीरों के पदक को देखते हुए, अन्य जातियों की जैसे सिख जाट गोरखा मराठा रेजिमेंटें बनी हुई है, भारतीय सेना में हाई रेजिमेंट का गठन करे और हीरो को सम्मान दे। अगर ये सरकार ऐसा नहीं करती है तो आज हम ज्ञापन के माध्यम से जो हमने मांग की है, इसके बाद आने वाले देश के अंदर पूरे 24 का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, हिमाचल का हो, गुजरात का हो, ये वोट की ताकत से और जन समर्थन की ताकत से इस सरकार को चोट ये आपको क्यों लग रहा है कि हमारा अपमान हो रहा है? हमारा अपमान क्यों नहीं हो रहा है? जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने आज़ादी के बाद सभी लड़ाइयों में सबसे ज़्यादा शहादत दिया,